एक बार क्या हुआ, कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे और एक वैश्या थी गणका, और उसने रात के समय ये परमात्मा की चर्चा सुनी, उसके कान खड़े हो गए। वह नहा धोकर और उस अपने मकान के झांकी के सहारे बैठ गई और बाहर से गेट लगाकर कुंडी ला दी अंदर से। शांति से उसने सुना भगवान की चर्चा। उसकी आत्मा ने धिक्कार दिया उसको कि मैं क्या कर रही हूं, ओए होए मुझे करना के चाहिए था। मालिक ने 2 घंटे प्रवचन किए वहां पर ऊंची आवाज में, रात का समय, शांत मौसम, दूर तक आवाज जाती है। लड़की ने उसी समय जाकर परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और कहा, प्रभु क्या मेरे जैसी नीच का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो? खड़ी होकर बताया बेटी ने कि मैं एक वैश्या हूं। ए भगवान, मैंने आपका ज्ञान सुना, मेरा तो कालजा पाट गया, मैंने अनजानपने में पाप करे, मालिक मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले, बेटा साबुन का स्वभाव है मैल काटने का, आप नाम लो, आगे बुराई त्याग दे, पार होगी। या कौन सी बात है? अब नाम ले लिया। अब उसका तो भूख जागेगी भगवान की भक्ति की। जहां भी सत्संग किसी के घर या आंगन कहीं आसपास बगड़ में हो, परमात्मा बेटी तुरंत पहुंच जाती। और वो जो पहले परमात्मा के शिष्य थे वो सुखी हो गए थे, उनका दुख रहा को नहीं। उनकी कुछ दिनों के बाद वो अपने सोच से सोचने लग जाते हैं, परमात्मा का आदेश भी भूल जाते हैं। वो उस लड़की को धमकाने लगे, कहने लगे तू यहां मत आया कर, तूने महाराज जी की बेइज्जती करा दी, लोग यहां क्या कहेंगे, एक वैसे आती है सत्संग में, गुरु जी बदनाम हो जाएंगे। 2-4 भक्तान हुआ धमका दी। अब वो लड़की परमात्मा के पास बैठकर बहुत रोई। मालिक ने पूछा, बेटी बात क्या है? उसने बताई, जी अब मैं क्या करूं, अब मेरे ऐसे ऐसे कुछ भक्त मुझे ऐसे कह रहे हैं तू यहां मत आया कर, मालिक मैं रह नहीं सकती, मैं चाहती हूं कि अधिक से अधिक आपका ज्ञान सुनो, मेरे पाप कटे। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से कहा था, भाई कुष्टी हो वै संत बंदगी कीजियो, हो वैश्या कै विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई कितना दुखी रोगी कोई भी भक्त है, भगवान की भक्ति करता, उससे नफरत ना करना, और चाहे उसको भी प्रणाम करना, प्यार से रखना। और चाहे कोई वैश्य है और उसको भी यदि परमात्मा की तड़प है, सच्ची लगन है उसके हृदय में, चाहे तो उसको भी एक बहन बेटी और आदरणीय मानना। और जब सत्संग में नहीं आवेगा कोई दुखी, यानी चोर, डाकू, लुटेरा, वो अब दुष्कर्मी, तो फिर उसको पता कि चलेगा तो बुंडे कर रहा का अच्छे कर रहा हो, तो उसे कर ही रहा था। तो सत्संग में आने से ही पता चलेगा। जैसे मैले कपड़े का साबुन और पानी लगाना ही बंद कर देंगे, दूना मैला होगा होता है। और उनको बुलाकर भी कहा, बेटा ऐसे नहीं कहना चाहिए तुमने, तुम कितने अच्छे थे, अपने अंदर झांक कर देखो। एक समय एक औरत को पीट रहे थे गांव वाले, एक साधु संत पहुंच गए, कारण पूछा, क्यों पीट रहे हो, क्यों इसको मार रहे हो? अब सभी ने बताया, जी ये बहुत दुष्टा है, ये कुलटा है, ये दुराचारणी है, ऐसे है, ये व्यभिचारणी है। उस संत ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसको सजा देंगे पर दूसरे तरीके से, कि भाई एक एक पत्थर उठा लो सारे, और इसका पत्थर मैं कहूं वो पत्थर मारना, सभी मारना, पर एक ध्यान से सुनना कि पत्थर वही मारे जिसके मन में कभी किसी बहन बेटी को देखकर दोष ना आया हो, और जिसने कभी ऐसा पाप ना कराया हो। उस संत के बारे में ये बहुत वेल नोन थे कि इसने जब वचन काट दिए तो यो आपको बहुत कुछ दुख दे सकता है, सिद्धि वाला संत है। अब सभी के हाथ से पत्थर गिर गए, वहीं पर कोई मारने की हिम्मत ना पड़ी। अब हमारे अंदर ये एक त्रुटि है, हम दूसरों का दोष देखकर उसको बहुत भला बुरा कह देते हैं और अपने को छुपा कर रखते हैं, और फिर हम समाज में इज्जत बनाए बैठे होते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हर तरह से ज्ञान दे दिया, पर वो बुद्धि भ्रष्ट मानने को नहीं, क्योंकि सुख हो गया था, और सुख में ये बकवाद दबाया करें। फिर परमात्मा क्या करते, कहने लगे, बेटी मैं तेरे घर पर आया करूंगा,
अब परमात्मा उस लड़की के पास जाने लगे, आंगन में बैठ जाते, गली के कवाड़ खुले छोड़ के, और उस बेटी को ज्ञान सुनाया करते थे। अब और ज्यादा सुरसुर होगी पूरे संगत में। वह गुरु जी तो बुढ़ापे में बिगड़ गए, इन तकती नाश कर दिया, अपनी अपनी अकल प्रयोग करने लगे, और जो गुरु जी के बारे में ऐसा कह दिया वो तो फिर गुरु जी का गुरु हो गया। अब परमात्मा ने सोचा भाई लाइन की फड़क काट दूं और ये भी पिछोड़ देख लूं कितने से ये भगत से ये सुख मेरे से प्राप्त करने से इनका लाभ हुआ, इसलिए मैंने मेरे पीछे पीछे फिर रहे हैं। क्या इन्होंने मुझे समझा भी है कि नहीं? कितनों ने समझा है? परमात्मा ने कहा कि उस लड़की से बेटी तू एक काम कर, कल हमारे साथ चलना है, ऐसे ऐसे करना है, सारे आभूषण पहन ले जैसे तू पहले करती थी, सब अपना ये लिपस्टिक विपस्टिक लाकर पूरी तैयार होकर आ जाना, जो पिताजी आपकी आज्ञा। उधर सिर अपने शिष्य रविदास जी से कबीर जी ने कहा कि एक हाथी किराए पर ले ले, एक दिन का, और ले लिया किराए पर हाथी। गंगा जल भर लिया परमात्मा कबीर जी ने बोतल में, पारदर्शक बोतल में। हाथी आकड़िया, हाथी का पीलवान तो बन गए रविदास जी, और बीच में बैठा ली वह लड़की, वो वैसा सुप्रसिद्ध, सारे काशी जानता था उसको, और कबीर जी बैठ के पिछली साइड में, और उस लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया परमात्मा ने न्यू, और एक हाथ में वो गंगा जल शराब की तरह पीवा है, और न्यू कर बैठे बैठे उसने कह दिया परमात्मा ने रविदास जी को कि इस हाथी ने उस मेन बाजार में काट दे, और मेन बाजार में निकाल दिया। अब जो भी देखेगा यू केसरियाम ड्रामा हो रहा है, जो कहो तो कबीर है भाई, कबीर वो दानक दुल्हा, और उन कबीर जी परमात्मा के शिष्य बहुत थे वहां पर, उनको लाओ बुला बुला के, आ जाओ, हम तो पहले कहा करते वहां ऐसे जाते हैं वैसे जाती हैं, आज देख लो शराब के नशे में इसने ये बिना पता तू कहाँ क्या वैश्यावर्ती कर रहा है, ये तुम्हारा गुरु। अब वो बुद्धि भ्रष्ट शिष्य जौन सा भी देखे, नो के मन तो कदे कदे जाया करता, कोई नो के मन तो कोई दिन तो नाम छोड़ रखा था, एक आधा नो का मैं तो फलाना ले गया था, एक दिन गया था, मेरा कोई ना गुरुगर। अब कहने का भाव ये है परमात्मा कि इस लीला को देखकर वो 64 लाख विमुख हो गए। कुछ तो लोग लाज के मारे संपर्क तोड़ गए परमात्मा से। एक अर्जुन सरजुन नाम के दो भक्त थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, वो वापस आए तो सारे भक्तों ने कहा भाई गुरु जी का तो दिमाग चल गया, गुरु जी ने तो जुल्म कर दिया, सरेआम वैश्यावर्ती कर रहे थे, दारू पीने लग गए थे, और एक वैश्या को लेकर हाथी पर घूम रहे थे। उनका ना जच्ची या बात, अब भाई तुम गुरु जी के बारे में तुम ये शब्द कह रहे हो, तुम्हारी जुबान कट जाएगी, और ऐसे महापुरुष के बारे में तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी कहां बुद्धि चली गई, कौन से पाताल में तुम कहां घूम रहे हो, क्या बकवाद कर रहे हो, शराब तुमने पी रखी है क्या? उन्होंने बहुत कहा, लेकिन वह उनके शिष्य दूसरे थे, उन्होंने बोले तो आप न बेरा पट जाएगा, शाम न चले जाना, वहां पर उस वैश्या के घर मिलेंगे आपको। अब उस बेटी की भावना देखकर परमात्मा वहीं पहुंच गया। उन दोनों को भी पिछोड़ना था मालिक ने, उनकी भी पिछोड़ करनी थी, जांच करनी थी ये कितने हैं। तो जाकर देखा अर्जुन सरजुन ने गली में से निकले, सामने का गेट खुला गली वाला, सामने परमात्मा बैठे चारपाई पर, वो लड़की बैठी नीचे जमीन पर और सतगुरु के पैर दबा रही। अर्जुन सरजुन एक बात आगे निकल गए, आगे निकल गए, फिर देखा गुरुजी बैठे, भाई तो बात बिगड़ गई। दोनों ने सोचा चल गुरुजी को कुछ प्रार्थना करते हैं, आकर के अंदर कहने लगे गुरुजी आपने यहां नहीं बैठना चाहिए था, ये तो एक बदनाम औरत का द्वार है। परमात्मा कहने लगे अर्जुन सरजुन तुम मेरे शिष्य नहीं रहे बेटा, आज तुम मेरे गुरु होगे जब गुरु जी को राय दे रहे हो, और जा भाग जाओ दुष्टो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी। परमात्मा ने कहा कि ऊंच नीच में हम रहें, ये तो मेरे लिए तो हाड चाम की दे, अर्जुन सरजुन समझियो तुम करियो शब्द सने।
और कहा कि तुम जाओ, भाग जाओ यहां से। अब उनकी तो वो कुछ अच्छी संस्कारी हंस थे, वही बैठ गए पेट पकड़ के। अब हमने गलती कर दी भगवान, हे परमात्मा हमारी तो बुद्धि चल गई। अरे निकम्म्यो, जब मेरे से इतना लाभ तुमको मिल रहा था, जब तब मैं भगवान था, अब मैं दुष्ट हो गया? इतनी अकल भी काम नहीं कर रही, तुम्हारे मुर्दे तक जीत दे करे, तुम्हारी हर तरह से लाभ मिला। तो अर्जुन सर्जुन बैठ के न बोले भगवान हम पापियों का उद्धार भी हो सकता है। परमात्मा बोले अब इस शरीर से नहीं हो सकता, क्योंकि तुम कितनी बात बना लो, अब तुम्हारे अंदर वो लगाव मेरे प्रति बन नहीं सकता, क्योंकि आपके हृदय में ये जमा हो चुकी है। गुरु जी हम गलत बैठे, और किसी के जच्चे भी कोई ना इस अतिथि में, तो जच वही हंस है जो अपने गुरु के प्रति एक इतनी भी आस्था बिगड़े नहीं मन में, चाहे कोई सारा समाज कह ले। आज इस दास के साथ वही लीला हुई, प्रौथा कांड। परमात्मा की लीला है, इतनी बदनामी कर दी, और बात जीरो भी कोई ना। गुंडा गर्दी करते थे, आश्रम में न्यू करते थे, और न्यू होता था, जुल्म होता था, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया। या लीला परमात्मा की थी आप जी को परखने के लिए। लेकिन आप इतने पुण्यात्मा थे, और पहले की इन दुर्घटनाओं से कि कहां मार खाते, ये फाउल पॉइंट आपका याद भी थे। इस कारण से आज आप सफल हुए, और उसका ये परिणाम देख रहे हैं। पहले से कई गुना परमात्मा की प्यारी आत्माएं उमड़ कर आई हैं। आपके हृदय में ये समाया भी नहीं कि ये बकवास क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप आंखों देख रहे थे, और इसका ये परिणाम हुआ। तो पुण्यात्माओं, वहां सिकंदर लोधी आया हुआ था, दिल्ली का बादशाह वहां पहुंचा हुआ था काशी में, और परमात्मा भी ये छेड़ा जब छेड़ा करते, जब वो भी आ रहा हो इनका सब तो बड़ा राजा। अब सिकंदर लोधी को पास पहुंचा, शेख तकी भी गेल जा रहा था साथ में, और शेख तकी के पास हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे होकर गए। राजा क्या रहा, बड़े बादशाह रहे हैं, उनको शिकायत किया, भगवान हमारा तो जीना आराम हो गया, बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, सरेआम वैश्यावृत्ति हो रही है। कौन है, किसने करी, लाए पकड़ कर कबीर जी को, और सिकंदर सामने खड़ा, वो दुष्ट इंसान है जिसको ऐसा राहत दी, ऐसे सुख दिए, आज उसकी बुद्धि भी चाल गई, उसकी बुद्धि भी सिलप कर गई, और डर गया जनता ते कि तेरा राज ना चला जा। अरे राज तो भगवान देता है, जनता राज दे तो फिर कहना है कि है। अब कहने का भाव ये है, परमात्मा को क्या सजा देनी चाहिए कि इसको बांध जूड़ के, हथकड़ी गल में तोक, हाथा में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, और लगा के दरिया में डाल दो, गंगा में। ऐसा ही किया गया, नौका में बैठाकर बेड़ी और हथकड़ी लगाए लगाए, गले में तोक डले हुए, और परमात्मा को गंगा के बीच में जाकर पटक दिया। और दर्शक पूरी काशी चारों तरफ खड़ी, पूरी काशी के लोग। अब वो परमात्मा को जो जल में पटका, हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट के एक तरफ गिर गई, और परमात्मा उस जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करे, और नीचे से लहरें खूब उमड़ उमड़ कर जा रही हैं। अब वो नौकाले तो वापस आ गए, परमात्मा बैठे नौके, और सब देखे अभी तो को नहीं डूबया। फिर शेख तकी ने कहा इसका पत्थर मारो, पत्थर मारो, लागे पत्थर मारो। फिर कहने लगा शेख तकी कि इसका तीर मारो, गोली मारो। अब वो भी ना लगी। फिर क्या कहा कि लाओ तोब लाओ, तोब लाओ। तो सारे बुद्धि भ्रष्ट हो रही। राजा ने आदेश दे दिया, तोब ले गए, और वहां से तोब के गोले मारे परमात्मा पे। वो कोई तो उड़े फैसे, हाँ, या फिर दूर जाकर पड़ा, मनमानो 2 किलोमीटर दूर की तो जोड़ तालाब में परमात्मा ने इसी जगह भी ना पड़न दिया कि तोड़ का नाश करते हैं। कहते हैं 4 पैर तक है, ओए होए, यानी 12 घंटे तक वह दुष्ट आत्मा परमात्मा पर तोब के गोले, गोली, पत्थर, लट, कितना जो आत्मा जब मारे थे, और दाता का कुछ ना बिगड़िया। गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश है, और फिर भी उनके सभी की बुद्धि का नाश हो रहा है, नो पहचान नहीं सके रहा भगवान बैठा, और इसका कोई असर नहीं हो रहा। पैर पकड़ लो और माफी मांग लो। फिर परमात्मा ने सोचा कि ये
शेख तकी इन भोली आत्माओं का कि न्यू रिहर्सल कराए जागा, एकदम नीचे बैठ के जल में डूबते दिख गए। सब ने खुशी बनाई, डूब गए डूब गए डूब गए, फिर गी रेती रेग इसके ऊपर। शेख तकी ने भेजे रविदास जी के पास कि पूछो वो कहाँ है, भगवान कहा करता कबीर को भगवान है कबीर, भगवान है कबीर, पूछो कहाँ है वो। वहां गए तो कबीर जी वहां एक तारा लेकर अपने शब्द लग रहे, उन्होंने देख कर उल्टे भाग लिया जी, वो बैठा वो बैठा वो बैठा। फिर पकड़ लिया परमात्मा को। एक खूनी हाथी होता था, उसको शराब पिला देते थे और वो फिर आदमी को बुरी तरह मारता था, तोड़ता था, फाड़ता था और फिर उसको बुरा हाल कर देता था, खाता था। जो ऐसे कोई किसी अपराधी को सजा दिलाते थे और दर्शक चारों तरफ खड़े हो जाते थे। सिकंदर लोधी विराजमान है ऊंचे मंच पर, एक परमात्मा को बांध कर डाल दिया मैदान में और एक पीलवान से जो पहले ट्रेंड था उस हाथी को लेकर आया, उसको शराब पिला रखी। अब हाथी जब निकट आया परमात्मा के तो एकदम परमात्मा ने एक शेर का रूप दिखा दिया। हाथी तो लीद कर चंगाड़ मार उल्टा बाजे, और पीलवान ने सोची तेरी नौकरी गई, तू मरेगा। उसको सीधे भाले ठोकर उसने फिर सीधा करे, वो फिर देख कर भाग ले। अब परमात्मा ने सोची इस जीव ने बड़ा दुखी करेगा। उस सिकंदर लोधी को परमात्मा ने अपना स्वरूप दिखा दिया, वो शेर का रूप उसको दिखा दिया सिकंदर लोधी को। और नो दिखा जानो ईब आया मंच पे, उस नो का खड़ा हो गया एकदम नो। और एकदम फिर उस शेर का खत्म रूप समाप्त करके परमात्मा इतना तेजों में शरीर दिखाया, उसको आसमान तक अड़े हुए नजर आए परमेश्वर। सिकंदर लोधी ऊपर मंच से चल पड़ा कांपता हुआ और नीचे आकर दंडवत प्रणाम किया परमात्मा को। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कदे ना हो ए काज राम रंग होरी हो। सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अरनक से पूजो मार जो मैं नरसिंह धर लूं साज। सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्र गुपत के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव। कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।